पांडुकर धाम पहुंचो, पांडुकर धाम से गाँव हमारा अधिका पड़ता कानपुर देहात में। क्या नाम है आपका? हमारा पैसा आशीष और प्रशांत नाम है। आशीष नाम है और उस नाम प्रशांत है। जी जी। क्या समस्या लेके आए? ये बिटिया चल नहीं पाती है। कब से? जन्म से। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि ये मतलब जब 5 साल की होगी तो 2.5 साल। कोई बीमारी बताई? कोई नाम बताया? कुछ नहीं बताया। बढ़िया। हमने लिखा प्रशांत सन 2023 से 2024 2025 तक सफलता प्राप्त होगी। बच्ची चलेगी। ओटिज्म नामक रोग है, मस्कुलर डिस्क की शिकायत भी है, साथ में दिमाग से प्रखर है, लेकिन साथ साथ ओटिज्म भी है। लाभ होगा आशीर्वाद। कैंसर रोग है, लाभ होगा आशीर्वाद है। कैंसर ठीक होगा आशीर्वाद। 5 मोशन रहेगा। जाओ गांधी भाई, कैंसर नहीं रहेगा। कैंसर आपको आज बोलो। यस। देश में विख्यात अनंत विभूषित गुरुशरण महाराज पीठाधीश्वर पंडोखर सरकार का दरबार कानपुर के मंगलपुर में इच्छापूर्ति मंदिर में लगाया गया, जहां पर हजारों की तादाद में भक्तों ने सम्मिलित होकर उनकी कथा सुनी। तत्पश्चात उन्होंने दिव्य दरबार लगाया, जहां पर्ची लिखकर बाबा ने भक्तों की समस्या का संपूर्ण समाधान किया। बता दें कि बाबा एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि भक्तों की मन की परेशानी को जानकर दरबार में उनकी पीड़ा को समझकर पहले से ही लिखकर दरबार में बुलाने के बाद उनकी समस्या का पूर्ण निवारण करते हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि कानपुर महानगर में दरबार लगा है, जिसमें मुझे यहाँ के भक्तों का प्रेम देखकर बेहद हर्ष हो रहा है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया, जिसका मुझे खेद भी है। लेकिन भक्त पंडोखर धाम कभी भी आ सकते हैं और सरकार के दर्शन आकर जरूर करें। फिर भी परमात्मा की कृपा रही तो कानपुर महानगर में एक बार फिर दिव्य दरबार लगेगा। उन्होंने मीडिया के लिए कहा कि आप लोग दैविक भावना को जन जन तक पहुंचाइए। मीडिया द्वारा पर्चा बनवाने पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पर्चा में 32 वर्षों से लिख रहा हूँ। मैंने 9 वर्ष की उम्र से आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। प्रभु श्री राम हनुमान जी की विशेष कृपा है। प्रतीत हो रहा है महायज्ञ में आकर, और लोगों के जो सवाल मिले आपको, इनके बारे में क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि कानपुर महानगर के देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में श्री पंडोखर सरकार का दरबार गंगा तट पर लगा और भक्त लोग यहाँ आकर के दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट इत्यादियों के लौकिक प्रश्न रखे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे दरबार के संरक्षक, उनके सानिध्य में कुछ क्षणक श्री परमात्मा की कृपा से दरबार लगा और आनंदेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही यहाँ के ग्रामीण लोगों को देखकर, यहाँ की भावनाओं को देखकर, यहाँ के लोगों का प्रेम उत्साह देखकर मुझे स्वयं खेद हो रहा है कि थोड़ा समय होना चाहिए था तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के भक्तों से मुलाकात हो पाती। भविष्य में यदि परमात्मा की कृपा रही और भक्तों की पुकार रही तो मैं एक बार पुनः कानपुर महानगर के भक्तों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए समय दूंगा। और आप सबसे भी मैं पंडोखर धाम पीठ की दर्शन के लिए आह्वान करते हैं कि आप सभी पंडोखर धाम आकर जरूर दर्शन करें और राष्ट्र हित में, जनहित में जितना आप काम कर सकते हो उतना आप लोग भी काम करें, क्योंकि आप लोग नारद हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग यदि मजबूत रहेंगे, आप लोगों का न्यायदर्शी कार्यक्रम का प्रसारण होगा, सत्य की खोज होगी, तो भारत भूमि में जय जय होती रहेगी और सत्य स्थापित रहेगा। असत्य नहीं फल फूलेगा, सत्य की ही विजय होगी। एक छोटा सा प्रश्न है कि आपको ये पर्चा बनाने की जो विधा है, इसके बारे में कहाँ से कैसे ये आपके मस्तिष्क में आया या ऐसा विचार? देखिए, पर्चा में जो लिख रहा हूँ ये आज से नहीं लिख रहा हूँ, 32 वर्ष हो गए। जब मैं 9 वर्ष का था तो आप गूगल साइट पर जाके सर्च करें, भारतवर्ष का पहला दरबार पंडोखर धाम है, जहाँ त्रिकालदर्शी दरबार के नाम से जाना जाता है। और अब तो पर्चा बहुत लोग लिख रहे हैं, तो ठीक है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, सबकी अलग अलग पढ़ाई होती है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये परमात्मा की कृपा मान सकते हैं।
देखिए, मैं आपको यह बता दूं, 4 योग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। ऐसे कई बार व्यतीत हो जाते हैं, उसके बाद ही सतयुग प्रारंभ होता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि हर योग में, हर योग का परिवर्तन होता है, हर योग का आगमन होता है। जैसे कि आप लोग कानपुर प्रक्षेत्र में, ब्रह्मपुर क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर एक पर्व होता है। उस पर्व में बिठूर घाट पर अनेक अनेक तीर्थ आकर के संगम, समागम, कुंभ के रूप में अदृश्य शक्तियां आती है। ऐसे ही इलाहाबाद आपके नजदीक लगा हुआ है, त्रिवेणी पर, यहाँ 60 करोड़ निरंतर तीर्थ इलाहाबाद में वास करते हैं। इसी प्रकार से कली काल में भी योग आते हैं। 1,000, 10,000 वर्षों के लिए इस पृथ्वी पर सतयुग आएगा, कली काल में ही त्रेता आएगा, द्वापर का अंश दिखाई देगा, आपस में मार काट होंगी, लड़ाई युद्ध होंगे, और उसके बाद फिर कली का प्रादुर्भाव होगा, फिर कली का 4,32,000 की आयु पूर्ण करेगा। तो इस समय सतयुग का प्रभाव है, इसलिए जगह जगह मंदिर निर्माण हो रहे हैं, जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, गली गली भागवत हो रही है, जगह जगह संत आ रहे हैं। फिर संतों का बोलबाला जो सतयुग में त्रेता में हुआ करता था, वही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए शास्त्र पुराणों की बात झूठ नहीं हो सकती। इस समय सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।